सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। काले झंडे के साथ आज भी कांग्रेस पार्टी के ये तमाम सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद हैं। एक और माना यह जा रहा है कि स्पीकर सुमित्रा महाजन जो निलंबन है वो रद्द कर सकती हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ये सांसद मानने को तैयार नहीं है और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा कि कल तस्वीरों के जरिए हमने देखा था, कांग्रेस के ये तमाम सांसद और इसमें कुछ दूसरे भी विपक्षी दल शामिल हैं जो सहयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। वैसे भी कल भी हमने देखा था कि 8 दूसरे विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था और आज ये जो भीड़ दिखाई दे रही है इसमें कुछ दूसरे दल के लोग भी शामिल हैं। जो निलंबन हुआ है कांग्रेस सांसदों का, उसका इन लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। काले झंडे लेकर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, देखिए किस तरह से हाथों में बकायदा पोस्टर बैनर लेकर भी ये लोग पहुंचे हुए हैं। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रजत, बिल्कुल कल वाला ही अंदाज इस वक्त दिखाई दे रहा है, वही तेवर, वही तलखी और सरकार के खिलाफ बिल्कुल वही रुख कांग्रेस का। देखिए, संसद के अंदर गांधी प्रतिमा के पास इस समय कांग्रेस के सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार धरना यहाँ पर चल रहा है, काले झंडे के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खास बात यह है कि आज आरजेडी और जेडीयू दो दलों ने ज्वाइन किया है इस धरना को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके का धरना है, जिस तरीके का एग्रेशन है, चित्रा मुश्किल लगता है कि संसद के अंदर जो गतिरोध चल रहा है, जो डेडलॉक बना हुआ है, वो टूटेगा। कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन का आज दूसरा दिन है। कल भी हमने देखा था, बिल्कुल यही तस्वीर सामने आई थी और आज भी बिल्कुल उसी तरह की स्थिति। लेकिन रजत, इन सब के बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि निलंबन इन सांसदों का वापस भी हो सकता है। इस बारे में किस तरह की जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की बातें सामने आ रही है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। रजत, लौटती हूं मैं आपके पास। सांसदों को वापस लेने का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब देख सकते हैं राहुल गांधी से हमारे सहयोगी ने कई सवाल पूछे लेकिन उसका जवाब उन्होंने कुछ दिया नहीं। मुस्कुराते हुए वो वहां से निकल गए। हालांकि कल उन्होंने जरूर सरकार को आड़े हाथों लिया था और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए थे। प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, आपने कई सवाल पूछे लेकिन राहुल गांधी की ओर से उसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है? क्या इन सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए एक बात चल रही थी, हमने राहुल गांधी से भी ये बात सवाल पूछा इंडिया न्यूज ने। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि स्पीकर भी चाहती हैं कि जो 25 सांसद जिनका निलंबन हुआ है वो माफी मांगे और ये आश्वासन दे कि हाँ, आप कांग्रेस के जो सांसद हैं वो प्ले कार्ड लेकर सदन के अंदर नहीं आएंगे, जो कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इस एग्रेशन को आगे बढ़ाया जाए। जितना एग्रेशन बढ़ाया जाएगा उतना सरकार की छवि के ऊपर असर होगा और कांग्रेस की जमीन तैयार होगी। तो कांग्रेस को लगता है कि भले ही सांसदों की संख्या लोकसभा में कम हो गई हो कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन एक बड़ी जमीन तैयार हो रही है कांग्रेस के लिए देश भर में। बिल्कुल एक बड़ी जमीन तैयार कर रही है। और कल के अगर बयान को जो राहुल गांधी ने दिया था उसको देखे तो उन्होंने सीधे कहा था कि पार्टी इस्तीफे की मांग का दबाव बनाए रखेगी, यानी कि 3 उनके बड़े मंत्रियों सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे का इस्तीफा लगातार वो मांगती रहेगी। कोई कारण नहीं है कि इन मुद्दों पर ढील दी जाए। जिस तरह से कांग्रेस के 25 सदस्यों को निलंबित किया गया है उसी प्रकार की घटना पूरे देश में हो रही है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने सीधे सीधे कहा था कि सांसदों का निलंबन लोकतंत्र की हत्या है और कल जैसी ही तस्वीर आज भी हमें संसद भवन परिसर में दिखाई दे रही है। रजत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, गतिरोध टूटेगा कैसे? अगर इस तरह से कांग्रेस लगातार स्थिति पैदा करती रही संसद परिसर के भीतर, वहीं अगर सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई तो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, बहुत मुश्किल है कि अब बीच का रास्ता निकाला जा सके क्योंकि कांग्रेस के सांसद निलंबित हो चुके हैं, बाहर चुके हैं। कांग्रेस के लिए भी प्रेस्टीजियस इशू अगर बैकफुट पे जाती है तो जो लंबी लड़ाई मोदी के खिलाफ खास तौर पर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने छेड़ रखी है, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस लड़ाई को जिंदा रखा जाए। संसद चले ना चले इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि संसद चलाना सरकार का काम है, सरकार अपना फ्लोर मैनेजमेंट करे। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आंकड़े कम है। आज भी आप देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और जेडीयू उनके साथ है। जो टीएमसी है वो नदारत है, समाजवादी पार्टी, बसपा ये नदारत है। तो कांग्रेस की कोशिश रही है कि भले ही मानसून सत्र वॉश आउट हो जाए, कांग्रेस उसको फिक्र नहीं रखती है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा गैर एनडीए दल
कांग्रेस के साथ खड़े हो, उतनी ही मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, और मुश्किलें बढ़ाती हुई भी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। इन सब के बीच खबर यही है कि निलंबन वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहल क्या की जाएगी सरकार की ओर से, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जब सोनिया गांधी खुद वहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही थी सरकार के खिलाफ, और आज भी प्रदर्शन उसी तरह का जारी है।